नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक लेटेस्ट अनदर रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि निफ्टी 50 जो है वो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में और भी फॉल कर सकता है। कितना कर सकता है? एटलीस्ट 10% की गिरावट आ सकती है एंड ईयर तक। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सर्वे निकला है और उसके सामने मनी कंट्रोल ने भी एक बड़ा सर्वे निकाला है। उसमें ये सर्वे निकल के आया है कि 20% तक निफ्टी टूट सकता है। क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? ठीक है, चीन के स्टॉक मार्केट को किन बातों से मिल रहा है सपोर्ट? तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि ये सारा रिपोर्ट आया क्यों है। इस रिपोर्ट ने फिर से भगदड़ मचाना शुरू किया है। अब ये क्या है? तो देखो, मनी कंट्रोल के पोल में शामिल 48% ने माना है कि निफ्टी इस साल के आखिरी में 25,000 से 27,000 के नीचे बंद हो सकता है। वहीं 32% का मानना है कि निफ्टी इस साल के आखिरी में 23,000 से 25,000 के बीच में, और 16% को, मतलब 16% को ऐसा मानना है कि 23,000 के नीचे मार्केट जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया ये मुंह उठा के बना दिया रिपोर्ट। ठीक है, इसमें मार्केट के जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उनके बीच में एक पोल कराया गया है। ठीक है, और वहां काफी लोग हैं, मतलब ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ट्रेडर्स है, फंड मैनेजर्स है, एडवाइजर्स है, बड़े एनालिस्ट है। ठीक है, एक्सपर्ट है कुछ मार्केट के, कुछ दिग्गज जो फंड मैनेज करते हैं उनका कुछ है। तो सारे के डिसीजन लिया गया और उस पोल में ऐसा माना गया है कि अभी भी इसमें 10% की, देखो मार्केट ऑलरेडी चला है ना, इसमें अधिकतर का मानना है कि भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो अभी काफी महंगा है और इसमें 10% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी पहले ही अपने हाई से 5% टूट चुके हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि अभी 20% की गिरावट और आ सकती है। ये चीज काफी बड़ी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, 50% का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, ठीक है, और चीन को जो राहत पैकेज आया है, स्टिमुलस पैकेज जो है, उसके चलते भी मार्केट में, घरेलू मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस पोल में 2 दर्जन मार्केट एक्सपर्ट शामिल हुए थे, जिसमें एनालिस्ट भी थे, ट्रेडर्स थे, फंड मैनेजर्स थे, ठीक है, और कुछ एडवाइजर्स भी थे। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट एक अलग ही नजरिया आपको दिखाने को मिल रहा है। उसकी तरफ एफआईआई जो है, इन लोगों ने कुछ गड़बड़ करी है भैया। ठीक है, विदेशी निवेशकों ने कंज्यूमर सर्विस जो है उसमें 3,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग कर दी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना, वहां 2,100 करोड़ की सेलिंग कर दी है। इंफॉर्मेशन सेक्टर जो है उसमें 1,200 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो है मटेरियल, उसमें 900 करोड़ की सेलिंग है, और ऑयल एंड गैस में 640 करोड़ की बिकवाली है। देखो, अभी ऑयल एंड गैस में तो वो थोड़ा फोकस रखेंगे क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ऑयल में, जो क्रूड ऑयल जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, तेजी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, तो अगर आप देखेंगे ना, सबसे कम बिकवाली इधर है। बाकी सबसे ज्यादा अगर आप बिकवाली देखें तो कंज्यूमर सर्विस में देखने को मिल रही है और ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ 2-2 हजार करोड़ के आसपास, 2-2 हजार करोड़, 3-3 हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आरबीआई जो है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज के दिन से मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और माना ऐसा जा रहा है कि आरबीआई जो है वो डिले नहीं कर सकता है। ठीक है, अपना जो स्टांस है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी जो इम्पैक्ट है ना वो ईरान इसराइल का है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है कोई भी गलती नहीं करेगा कि जिसका खामियाजा आगे चल के उसको झेलना पड़े। ठीक है, दूसरी तरफ यहां आप एक चीज मार्क करो, देखो आपके सामने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहां मैंने आपके सामने एक डेली टाइम फ्रेम रखा है। अब यहां क्या सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, एक चीज आप मार्क करो। देखो, जब ओवरबॉट मार्केट था ना, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरेगा 26,250 के आसपास से, मैंने आपको अलर्ट किया था इस कैंडल के आसपास से। फिर कंटिन्यूसली आप देख सकते हो मार्केट गिर रहा है। ठीक है ना, 2,000 पॉइंट गिर चुका है।
तो 2000 पॉइंट गिरने से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि भैया मार्केट गिरने वाला है। अब देखो यहाँ ये चीज है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। देखो यहाँ 20 डेमा है, 20 डेमा 25,490 के आसपास है, ठीक है। 50 डेमा जो है ना वो 25,040 के आसपास है, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे है, तो उसके बाद जो 100 डेमा है ना वो 24,290 के पास आ रही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो अब यहां तक की विंडो ओपन हुई है। दूसरी चीज आरएसआई लेवल जो है, आरएसआई अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 36% 36 के ऊपर है। मतलब अब मार्केट थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, थोड़ा एग्रेसिव अब शॉर्टिंग से बचे, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का अगर देखो तो देखो यहाँ 20 डेमा कहाँ है, 52,560, और 50 डेमा कहाँ है, 51,550 के आसपास, और यहाँ 100 डेमा कहाँ है, 51,120 के आसपास। मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने तो इस लेवल को भी यहाँ नीचे की साइड तोड़ा है। ये थोड़ा अलर्ट वाली चीज है, ठीक है। कैसे भी करके मार्केट को अगर होल्ड करना है ना, तो इस लेवल को 51,120 के लेवल को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे रहता है ना तो वो थोड़ा दिक्कत वाला है। पर यहाँ चीज यह है, देखो 34 के आसपास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई देखने को मिल रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड की कंडीशन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मतलब एग्रेसिव अगर शॉर्टिंग के बारे में सोच रहे हो ना, तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करो, क्योंकि अब मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करके रिबाउंड करने की ट्राई कर सकता है। मैंने कल 2 ट्रेडिंग सेशन बता रहा था कि आज का ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो बनेगा, ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लो बनने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो अगर आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाओगे ना, तो वहां लाइव मार्केट में लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको सारी चीजें मिलती रहेगी, तो वहां आपको फ्री में सारा कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया ना, वहां से ही जुड़ना है, ठीक है। वहां आपको बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज यहां आप देखो, आज का मार्केट का हाई देख लेना निफ्टी का जाके, कौन सा लेवल है, मैंने जो आपको बताया था ना कि यहां तक जाएगा, 25,145 डॉट टू डॉट टच किया है। और जब उसको टच किया, मैंने बताया कि अब मार्केट नीचे के लेवल जो है मेरे बताए हुए वहां जाएगा। और उसके बाद जैसे ही पहला ये हमारा लेवल था कि इसके नीचे आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा, आया, ठीक है। आप देख सकते हो 24,940 का लेवल। इसके नीचे मैंने बोला कि इसके नीचे ये टारगेट आएगा, आप देख सकते हो वो भी आया। इसके नीचे मैंने आपको बताया था कि ये टारगेट आएगा, यहां मार्केट में बुल्स बाउंस करेंगे, किया ना बाउंस, अच्छा खासा बाउंस किया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसको काटा और एक सेलिंग आई, तो सारे के सारे जो टारगेट थे, ठीक है, सारे के सारे जो टारगेट्स थे ना, वो सारे के सारे हिट होते हुए देखने को मिली। और मार्केट एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो मैंने बताया था कि यहां तक जाएगा, मार्केट गया भी। उसके बाद मैंने बताया कि अब नीचे के लेवल को फोकस करो, वहां तक मार्केट जाएगा। सारे के सारे 1 बाय 1 मेरे जो लेवल थे उसको हिट करता हुआ देखने को मिला है। तो काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आज मजा आ गया, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है, काफी पावरफुल चीजें आपको मिलती है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है, कि ये सब जो लर्निंग है ना भाई, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी चीज आप सीख रहे हो, ठीक है। और ये जो मिल रहा है ना लेवल्स, वो काफी बड़ी चीज होती है। अब देखो हमें क्या करना है, ठीक है। गाइज लाइक जरूर दबा देना है, ठीक है, लाइक तो दब ही जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है बात, ठीक है, तो जरूर अपने जो ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्त है, ग्रुप्स है, उसमें आप वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि लोग एजुकेट कर पाए। अब देखो यहाँ चीज क्या है पता है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ आप देखो, ये कैंडल पर फोकस करो आप, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर है, यहां भी एक हैमर बना है, यहां भी इन्वर्टेड हैमर बना है। ध्यान से समझना, अब इसका कंक्लूजन क्या है। देखो इधर बैठा है सेलर, कौन बैठा है, सेलर बैठा है, ठीक है। और डॉट टू डॉट मेरा जो लेवल था ना, मार्केट वहां टच करने गया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि
16 के नीचे मार्केट आएगा तो भैया वहां से आपको नीचे के टारगेट दिखेंगे। वो सारे के सारे जो लेवल्स मैंने कल बताया था ना, डॉट टू डॉट सभी लेवल ट्रिगर होते हुए देखने को मिले। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ कौन बैठा है, सेलर बैठा है। ठीक है, ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं। अब यहां बना है फिर से एक रिवर्सल स्ट्रक्चर। इस रिवर्सल स्ट्रक्चर को हम मार्क करते हैं। देखो भैया क्या बना, आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि यहां एक बार आया है बायर। कौन आया, यहां मार्केट में आया बायर। बायर ने उड़ाया मार्केट इधर तक, 25,000 के लेवल को टच करवाया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इस लेवल से मार्केट को रिवर्स करवाएंगे और एग्जैक्ट वहीं से मार्केट को रिवर्स किया। उसके बाद यहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, अब ये जो रेंज है ना, इस रेंज पर ध्यान रखो। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे एक सेलर इधर है, दूसरा सेलर इधर है। ठीक है, सेलर इधर भी बैठा है। ठीक है, ये दो सेलर बैठा है। अब यहां बैठा है बायर। यहां किसका जोन है, बायर का है। क्यों है, क्योंकि देखो यहां से मार्केट गया, उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे ना, बायर और सेलर दोनों को बुलाया है। अब मार्केट ऊपर तो गया, पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से ये जो सेलर है उसको फेस करके मार्केट नीचे आया। तो अब देखो ये जो बायर बैठा है ना, बायर का जो स्टॉप लॉस होगा 24,700 के नीचे होगा। ठीक है, अब इसके नीचे 24,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 24,550, 600 ये सब लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 24,500 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो एक और पैनिक बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां चीजें क्या है पता है, देखो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां यहां और यहां सारा खेल इधर है, इधर ही सारा खेल है। क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन बना, यहां सेलर आया। ठीक है, दूसरा जो सेलर आया था वो इधर आया था। ठीक है, इस रेंज में सेलर बैठा है। अब यहां मार्केट आया है, यहां से सेलिंग करके आया, फिर मार्केट उड़ाने की ट्राई करी, नहीं उड़ पाया, फिर से यहां तक सेलर के जोन में लाया गया, फिर से नीचे से उठाने की ट्राई हो रही है, फिर से इसी सेलर के जोन में मार्केट है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां एक डिमांड क्रिएट करी जा रही है। ठीक है, इस लेवल के आसपास क्या हो रही है, डिमांड क्रिएट करी जा रही है। अब इस डिमांड को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक एक नेक्स्ट फ्रेश सेलिंग मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे कौन सा लेवल, 24,700 के नीचे जितना मार्केट रहेगा और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू 24,600 और 24,500 तक। ठीक है, नीचे और 200 पॉइंट का सेलिंग प्रेशर बन सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो है 24,500 का, और जो बड़ा सपोर्ट है, बहुत ही बड़ा, जो कि दूर है पर फिर भी बता देता हूं, 24,200 का। ये एक बहुत ही बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो नीचे की साइड ये मेजर सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पर हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, तो देखो जब तक अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज के मूड में है, देखो यहां से जाता है मार्केट। ठीक है, यहां से फिर राइज आया, फिर सेलिंग आया, फिर राइज आया, फिर सेलिंग आया। तो जब तक मार्केट इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, तब तक कोई भी एग्रेसिव बाइंग साइड मत जाना। मैं हर बार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बता रहा हूं कि बाइंग साइड मत जाना एग्रेसिव। सेलिंग का मोमेंटम है, सेलिंग चेस करो। ठीक है, यहां अब मार्केट में कैसे भी करके 25,000 का जो लेवल है इसको कैसे भी करके ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक मार्केट इसको होल्ड नहीं करता है तब तक मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब हर एक उछाल में बिकवाली है। नीचे की साइड 24,700 का लेवल, इसके नीचे और सेलिंग आएगी। 24,500 एक सपोर्ट है, दूसरा 24,200 का सपोर्ट है। नीट एंड क्लीन बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, मार्केट अगर इधर इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाता है तो वेट करना है। ठीक है, कि क्या बिहेवियर बना रहा है, अगर कुछ भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा है इस रेंज के आसपास, ठीक है, इस रेंज के बीच में ओपन हो जाता है 24,850 के 24,700 के बीच में और काटता है तो यहां से और एक सेलिंग आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मार्केट जब तक इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, होल्ड नहीं करता है, तब तक मार्केट में
यहाँ एक बड़ा सेलर बैठा है, तब तक वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी भी जब तक मार्केट 25,000 24,900 के रेंज को काटता नहीं है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनता रहेगा। पर जो आरएसआई है, आरएसआई ओवरसोल्ड मार्केट में है। ठीक है, तो ऑलरेडी काफी गिर चुका है, एक बार मार्केट में बाउंस आएगा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज का जो लो बनेगा मार्केट का, वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो गाइज, मैं आपको अभी भी एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ये सब चीजें जो मिल रही है ना, ठीक है, इसकी थोड़ी कद्र करना। ठीक है, एक लाइक ना, आपका एक लाइक मेरे को 1000 गुना मोटिवेट करता है। ठीक है, और आपके इस लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो बस आपको यही करना होता है। बाकी आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है, तो थोड़ा उसको मोटिवेट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें, ये देखिए लाइव लेवल्स है, मैंने आपको कल दिए थे। मैंने आपको बताया था 51,500 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट यहां तक जाएगा और इसके ऊपर और भी 51,700 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। देखो यहां से कहां तक गया मार्केट, इसका हाई देख लेना, 51,750 तक गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और लेवल बताया था कि असली जो खेल है वो इस लेवल के नीचे है। ठीक है, 51,500 के नीचे मार्केट आएगा तो यहां से ये टारगेट आएगा, इसके नीचे ये टारगेट आएगा और इसके नीचे ये टारगेट आएगा। सारे के सारे जो टारगेट थे 51,500 से लेके 51,150 तक का टारगेट मैंने दिया था। ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का टारगेट दिया था। 450 पॉइंट यहाँ एक ही झटके में हिट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां से एक बार पोल्स है वो रिवर्स करेंगे। देखो रिवर्स भी किया। ठीक है, उसके बाद फिर सेलिंग आया, जैसे इसको काटा मार्केट में और एक सेलिंग प्रेशर जबरदस्त तगड़ा वाला माउंट होना शुरू हो चुका। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे जो लेवल है वो लेवल वर्क करता है। ठीक है, इसीलिए कहता है कि भैया सारा का सारा जो खेल है वो साइकोलॉजी का होता है। मैंने आपको हर बार समझाया था कि यहां से मार्केट जितना इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, यहाँ से ये टारगेट दिया था, यहाँ से ये टारगेट दिया था, यहाँ से ये टारगेट दिया था और बताया था कि इसके नीचे और एक सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हो कितना बड़ा सेलिंग मोमेंटम आ रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या करना है बैंक निफ्टी में, तो देखिए अब बैंक निफ्टी में ना थोड़ा अलग टाइप का सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहां मैंने आपको कल एक स्ट्रक्चर समझाया था कि मार्केट में ट्रैपिंग इस तरीके से होगी। मार्केट पहले आएगा इस तरीके का सेलून राइस का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, यहां से हर एक सेलून राइस का स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर करके मार्केट को उड़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बायर जितने भी आएंगे उसमें क्या करेंगे ये लोग, ट्रैप करेंगे। कल बताया था, 12 घंटे पहले बोल दिया था ये बनने वाला है और अभी आप लाइव देख सकते हो मार्केट में बन चुका है ये चीज। देखो फिर यहां से प्रॉपर तरीके से ये हुआ ट्रैप, हुआ ना। कहां तक का ट्रैप है, देखो यहां से बायर को बुलाया है इस रेंज के आसपास से, यहां से 51,500 तक, मतलब 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया इस रेंज में। ठीक है, 50,300 से 51,500 तक 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया और हजार हजार पॉइंट जो है, 1000 पॉइंट को पूरी तरीके से इन लोगों ने ट्रैप किया। डॉट टू डॉट बोला था कि रिटेल ट्रैप करेगा, एफआईएसडीएस पैसा बनाएंगे। ठीक है, रिटेल जो था स्ट्रॉन्ग बुलिस था। मैंने आपको कल बताया था कि रिटेल स्ट्रॉन्ग बुलिस है, रिटेल ट्रैप होगा और हुआ भी। देखो बड़े प्लेयर का खेल ऐसा चलता है, अगर आप बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी के साथ प्ले करोगे ना तो यही चीजें है। ठीक है, आप उसका मोमेंटम पकड़ लोगे। अब देखो यहाँ क्या करना है, थोड़ा देखो यहाँ अब सिनेरियो ये है भाई। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर आप टाइम फ्रेम रखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अभी देखो यहाँ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन रहा है। देखो मार्केट में ये जो रेंज बनी है ना, ये एक सेलर की रेंज है। ठीक है, दूसरी जो रेंज है वो यहाँ सेलर की रेंज है। ठीक है, और अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सिनेरियो यह है कि यहां से मार्केट नीचे आया। ठीक है, फिर कंटिन्यूसली यहां आया, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर गया, फिर उड़ा, यहां एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया, सारा का सारा ट्रैप हुआ। अब मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, तो इस रेंज को काटना पड़ेगा जो कि ये लो है। ठीक है, इस लो के नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा। ठीक है,
तो 50,000 कौन सा लो है, 50,100 के आसपास रहेगा। ठीक है, 50,100 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक फ्रेश जो मार्केट में सेलिंग है वो सेलिंग आ सकती है। ठीक है, नीचे 50,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस चीज का ध्यान रखना। ये सपोर्ट टूटा तो भैया एक और पैनिक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब मार्केट है इस ऐसे जंक्चर पे कि भैया यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 50,250 का लेवल निकल के आ रहा है, देखो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो यहाँ से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर 50,000 तक आ सकती है। ठीक है, 50,000 तक का विंडो बैंक निफ्टी में ओपन हो सकता है, 50,300 के नीचे। ठीक है, अब अपर साइड में एक चीज ध्यान रखना, देखो ये जो कॉलर बना है, इस कॉलर को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। 50,750। ठीक है, इस लेवल को थोड़ा, जब तक मार्केट इसके नीचे है, मार्केट में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलती हुई देखने को मिलेगी, मार्केट प्रेशर में बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसके नीचे गया तो फिर भैया मतलब तहलका मच सकता है। पर आरएसआई जो है, अभी भी मैं बता रहा हूं, अब एग्रेसिव शॉर्टिंग से पहले आरएसआई देख लेना है। आरएसआई काफी 36 के आसपास चल रहा है, मतलब अब मार्केट थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है, ओवर सोल्ड टेरिटरी में जाता हुआ धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट को उड़ाते हैं उसके बाद काटते हैं ना, तभी ये स्ट्रक्चर कंफर्म हो सकता है। तो जब तक मार्केट 50,750 के नीचे है, मार्केट में प्रेशर रहेगा। 50,250 के नीचे रहेगा तो 50,000 का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकता है। 50,000 के नीचे और 200-250 पॉइंट निकलते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवर क्वांटिटी में काम मत करना सेलिंग की साइड, अब थोड़ा सोचना है। ठीक है, थोड़ा बाउंस बैक आने दो अच्छा खासा, उसके बाद फिर से एक झटका आता है तो फिर हम फिर से कूदेंगे। डोंट वरी, लेवल देने वाला आपका भाई बैठा है, फिर चिंता मत करो। ठीक है, एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाओगे तो वहां क्या है, आपको लाइव मार्केट में सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए तो फ्री में जो टेलीग्राम का लिंक है वहां जुड़ जाना। एक और रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, जहां मैं लाइव आने वाला हूँ लाइव मार्केट में, तो वहां भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वहां फिर जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको सारी अपडेट में लाइव में दूंगा। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन करके रखना। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो फिर लाइव मार्केट में अपन सिखाएंगे, पर जो सब्सक्राइब करेंगे उसी को दिखेगा। ठीक है, बाकी को नहीं दिखेगा, ये मैं चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सब्सक्राइब करके रखेगा उसी को दिखने वाला है। ठीक है, तो शाम को एफ का डाटा आने वाला है। ठीक है, एफ का जो भी डाटा आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी पोजीशन क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और मेरे जो पर्सनल लेवल्स है, कल की स्ट्रेटेजी जो भी होगी, ठीक है, वो मेरे पर्सनल लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मैं शाम को आपको मेरे लेवल शेयर कर दूंगा। ठीक है, एफ का डाटा शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कुछ भी ऐसी मेरे को अपडेट लगी तो मैं जरूर आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।